बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। तो मैथमेटिक्स की 2.1 एक्सरसाइज क्लास 10th की मैंने आपके साथ शुरू की हुई थी। तो उसके मैंने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले थे वो आपके सामने मैंने 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व कर लिए थे पहले लेक्चर में। आज मैंने पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो अब मैंने कोशिश करनी है कि सबसे पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आऊँ। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको क्रॉस हमने मल्टीप्लाई करना है। इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा x+3 और x-3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इसका इक्वल टू ये आ जाएगा 2x-1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 2x-7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -3x प्लस 3x माइनस आपके पास 9 है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा। जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा -14x आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x आ जाएगा। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे सामने जो मल्टीप्लिकेशन थी जो मैंने आपके सामने की है कि दोनों वैल्यू को मैंने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये हमारे पास क्या है, 3x प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू ये 4x का स्क्वायर है, ये 14 है, ये तो ये माइनस आ जाएगा हमारे पास 16, x आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या करना है, 4x का स्क्वायर -16x प्लस 7 मनफी x का स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अब ये क्या है, 4 है, ये x का ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, -16x आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास क्या आएगा, इसको इसके में से माइनस जब करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इस इक्वेशन की वो मैंने आपके सामने लिखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या आई है, 3x का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या है 16x, और ये वाला जो है प्लस का 16, क्योंकि ये माइनस भी तो जाके प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 16 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 16 को मैंने उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। ये 3x का स्क्वायर है -16x है और इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये वाला हमारे पास इसको मैंने लेके इधर चला गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास क्या होता है कि पहले तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है, उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर मैंने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 भी करना है। तो डिवाइडिंग किसके साथ हमने डिवाइड करना है, 3 के साथ। क्यों, क्योंकि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 के साथ क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16/3 और x इज इक्वल टू 16/3 हो जाएगा। 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसको 3 के ऊपर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये x का स्क्वायर आ जाएगा -16/3x आ जाएगा इज इक्वल टू 16/3, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये था कि स्टूडेंट्स इसको मैंने काट जाएगा, ये इसके साथ ये वैसे की वैसे वैल्यू रह जाएगी और ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 8/3 को दोनों साइडों पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्योंकि इसका जब मैंने हाफ करना है, अगले स्टेप के अंदर x का हाफ करेंगे, 16/2 का हाफ, तो ये आ जाएगा, माइनस भी इसके साथ हमने लगानी है
तो ये माइनस भी इसके साथ आ जाएगी, अगर प्लस भी करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 8, इसके साथ 8/3 माइनस इसका स्क्वायर हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एडिंग बोथ साइड बाय इसके साथ -8/3 होल का स्क्वायर। तो ये वाला आ जाएगा x का स्क्वायर -16/3x प्लस -8/3 इसका स्क्वायर 16/3 प्लस -8/3 होल का स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, 8/3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कल मैंने जब लेक्चर दिया है तो व्हाट्सएप पे कई बच्चों ने पूछा है कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आती है। स्टूडेंट्स, ये आपने जो x का कोफिशिएंट है ये वाला, इसका मैंने हाफ करना होता है, और जो आंसर आए हाफ करके उसको दोनों साइडों पे हमने ऐड करना है। ये बात को गौर से आपने सुन लेना है कि x के कोफिशिएंट का हमने हाफ किया है, तो उसको हाफ करने के बाद जो आंसर आया है उसको मैंने क्या किया है, दोनों साइडों पे हमने ऐड कर दिया है। अब ये वाला भी स्क्वायर है, ये वाला भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -8/3 इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16/3 प्लस ये आ जाएगा 64 ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 को 16 1 16 48 आएगा यहाँ पे, प्लस ये 64 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास x -8/3 होल का स्क्वायर। हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा कि 16 जब इसको हमने लिखना है तो ये वाला हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात को आपने गौर से देखना है कि ये वाला जो है ये प्लस का था, +16 बनता था, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये भी आपके सामने माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस की है। यहाँ से क्या था कि ये वाला जो था 16 7 को 9 में ऐड करेंगे, 16 प्लस का था, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस लगाना है। तो अब ये वाला जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x -8/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये इसमें से निकालेंगे ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपके सामने 40। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है 64 हमारे सामने वैसे का वैसे आ जाएगा। 64 में से -48 करेंगे तो ये आ जाएगा 16/9। तो इसमें से अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये 64 है हमारे पास, इसमें से -48 करेंगे तो ये 6 रह जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये इसमें से आपने कैलकुलेटर की मदद से भी कर लेंगे और वैसे भी। अब इसको मैंने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, x -8/3 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू 16/9 और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके साथ कट जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट मैंने लेना है, वो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x -8/3। तो अब x की वैल्यू जब हमने निकालनी है तो ये आ जाएगा 8/3, तो प्लस माइनस 4/3, क्योंकि ये पहले इधर है, इस वैल्यू को भी मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो ये प्लस माइनस हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हमने प्लस करके लिखना है 8/3
प्लस 4/3 और एक दफ़ा हमने माइनस करके लिखना है 8/3 माइनस 4/3। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12/3। तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा एक्स का। इसी तरह जब हमने इसका एलसीएम लिया ये 3 आ जाएगा, 8 वैसे का वैसे, 4 भी वैसे का वैसे ही, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसके हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। दोनों को मैंने क्या किया है, बॉक्सेस के अंदर बंद कर दिया है। अब जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट जो डियर स्टूडेंट हमारे पास आएगा 4 आएगा और 4/3 आ जाएगा। तो ये था जो हमने इसका सॉल्यूशन सेट निकाला है, जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया और इसको हमने लिख दिया है। ये वाला था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो इसमें से अगर कोई पार्ट में मसला आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप क्या करें, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप क्या करें, इसको आपने कि इसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था, जो मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है। अब इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 5, वो भी थोड़ा सा लेंथी पार्ट है लेकिन आसान सा पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें भी। तो उसमें भी सबसे पहले हमने क्या करनी है, इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद देन हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो उसको भी स्टूडेंट्स हमने ध्यान से देखना है, कोई मुश्किल नहीं है, काम आसान सा पाता है वो भी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उसको। हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 है, 5 पार्ट के अंदर क्या वैल्यू है, 1/x+1 माइनस 1/3 माइनस x इज इक्वल टू 16/35। x डज नॉट इक्वल टू 1 -1, 3 के। आइए स्टूडेंट, इसको जब हमने करना है तो सबसे पहले हमने इस साइड का एलसीएम ले लेना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक करते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो ये करते हैं कि ये जो इक्वल का साइन है ये डिनोमिनेटर के ऊपर नीचे आप कर देते हैं, तो ये रॉन्ग होता है। बिल्कुल आपने सामने ये लगाना है, ये वाला किसी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ना ही ये टीचर अक्सर क्वेश्चन करते हुए ये डिस्कस करते हैं। ओवर एक्टिंग में बच्चे क्या करते हैं कि इसको वो ऊपर नीचे कर जाते हैं, तो ऐसी काम आपने हरगज नहीं करना। ये है x+1 और ये आ जाएगा 3, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू इसके साथ काट जाएगी, ये रह जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस ये वैल्यू इसके साथ काट के x+1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर देना है ताकि हमारे पास ये वाज़िया फॉर्म में आ जाए। 3 माइनस एक्स आ जाएगा ये भी, और ये -1 आ जाएगा ओवर ये हमारे पास आ जाएगा x+1 और ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16/35। तो ये आ जाएगा 2 -1 है, -1 तो 2x आ जाएगा माइनस के साथ, और ये आ जाएगा x+1 और ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स और 16/35 आपके सामने आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका आंसर है, जिसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 35 को हमने इधर मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 2x के साथ, इसी तरह 16 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x+1 और 3 माइनस x के साथ। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 16
तो ये आ जाएगा एक्स, 3 को x के साथ करेंगे 3x आ जाएगा। जब इसको माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा और माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 70 माइनस 70 और x आपके पास आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 32 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70, फिर 32 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70x आ जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा और सिंपली करना है, इस 16 को भी अंदर जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 माइनस 70x इज इक्वल टू 48 x आ जाएगा माइनस 16x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 16 को इसके साथ, फिर 16 को 3 के साथ, तो फिर आएगा प्लस 48 और माइनस आ जाएगा 16x आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, सारी वैल्यू को हमने एक साइड पे इकट्ठा करना है। तो जब सारी वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे तो ये वाला हमारे पास इसका जो है ये, सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है। यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है, 6 ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6। तो यहाँ पे थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन को हमने दोबारा देखना है कि ये 6/35 है। तो ये आ जाएगा 18x माइनस 6x का स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस हमारे पास 18 आएगा माइनस 6x आ जाएगा, क्योंकि ये 6/35 है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट साहब ने देख लेना है कि ये 6/35 है, मल्टीप्लीकेशन को ध्यान से जरा देखना है आपने। अब इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर, तो उसके बाद x वाली वैल्यू को माइनस 18x आ जाएगा, और उसके बाद ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी प्लस 6x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगी माइनस 70x, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 18 पहले ही इधर है और माइनस ये 70 भी आपके पास इधर ही आ जाएगा। तो ये वाला जो है डियर स्टूडेंट, इसको हमने ध्यान से देखना है कि ये वाला हमारे पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका जब करेंगे तो 18x आ जाएगा और 18 भी आएगा। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो अब इसको हम लिखते हैं कि 6x का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 12 और 82x आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर आ जाएगा, ये 18 है, 18 में से जब 6 निकालेंगे तो माइनस 12x रह जाएगा, 12 को इसमें करेंगे माइनस 82x आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाला हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस 52x आ जाएगा, 52 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 18 माइनस 72 कितना आ जाएगा, 52। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको 1 भी बनाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर ओवर 6 माइनस 82 ओवर 6, तो x और ये रह जाएगा माइनस 52 ओवर 6 आपके पास आ जाएगा। तो ये रह जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x का स्क्वायर माइनस, इसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, 82 को हमने लिखना है तो ये आ जाएगा 41 ओवर हमारे पास 3x, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 पे ये भी कैंसिल करके, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 26/3। अब इसका हाफ जब हमने करना है, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को 1 बनाया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया, उसके बाद x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने हाफ किया है, अब 1 बनाया है। अब इसको हाफ जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 41 ओवर आपके पास 3, तो ये आ जाएगा माइनस 41 ओवर 6। ये दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो एडिंग
हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिंग बोथ साइड बाय -41/6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा -41/3, तो प्लस आपके पास -41/6, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -26/3 प्लस -41/6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा x -41/6 का होल का स्क्वायर। तो ये जब -26 आ जाएगा ओवर 3 प्लस 41 का जो स्क्वायर आएगा, कैलकुलेटर की मदद से इसको जब हम लिखेंगे 1681 आएगा इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 36। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसको स्टूडेंट क्या करना है, x -41/6 होल का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा 36। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 12 आपके पास आंसर आएगा। 12 को 26 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -312 आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इसमें से क्या करना है, x -41/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको हम इसमें से निकालेंगे तो 1326/36 हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। अब इसको स्टूडेंट्स क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट हमने लेना है, तो ये आ जाएगा x -41/6 इसका स्क्वायर, और ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह 1326/36 का स्क्वायर रूट ले लिया। अब 1326 का अगर हम कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 37 आएगा। जब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है तो 37 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के अंदर 37 और 36 का आएगा 6। इसको जब मैंने लिखा x -41/6, ये क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब इस वैल्यू को भी स्टूडेंट्स में उधर ले जाता हूँ, x इज इक्वल टू 41/6 प्लस माइनस 37/6, एक दफ़ा प्लस करके 41/6 प्लस 37/6, और एक दफ़ा माइनस करके 41/6 माइनस 37/6। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 641 प्लस 37, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8, और ये आ जाएगा 7/6, यानी कि 78 ओवर क्या आ जाएगा 6 हमारे पास, 78/6 हमारे पास। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा x की वैल्यू। इसको भी बॉक्स के अंदर हम बंद करेंगे, और इसी तरह जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 एलसीएम 41 माइनस 37, तो ये x की, और x का क्या आंसर आएगा, 41 में से जब 37 निकालेंगे तो ये 4/6 आ जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 हमारे पास जो है ये x का आंसर आ जाएगा। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट जब हमने लिखना है तो क्या आ जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13,2/3, ये हमारे पास इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका पार्ट नंबर था 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, जो मैंने आपके सामने ये सारा डिस्कस किया है। आसान सा पार्ट है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आसान पार्ट है। तो ये सारा जो पार्ट है जो मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है, इसमें अगर कोई इशू होता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf मेहर ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं
और वहाँ पर जाकर आप कमेंट करें। तो जो भी आपको मसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने उसको हल किया जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो इसका आगे वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6, वो और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आसान सा पार्ट है, तो उसको भी मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। वो भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी मैंने ये आपके सामने सारा पार्ट ये किया है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। ये वाला है हमारे पास पार्ट नंबर जो 6 है, उसको हमने देखना है। ये लिखा हुआ है 3x-1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7 कॉमा x डज नॉट इक्वल टू -4 कॉमा 3। तो इसको आपने ध्यान से देखना है इस पार्ट को कि -7/4, सॉरी ये -7/4 आपके पास है और कॉमा 3 है। तो ये वाला जो है और ये -7 भी है। ये पार्ट नंबर आपके पास है जो जिसको हमने डिस्कस करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। लो जी, सबसे पहले इस वैल्यू को मैंने वैसे का वैसे लिखना है। 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया, x प्लस 7 एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 और ये -6 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा और ये आ जाएगा 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये x है, ये प्लस 7 है और ये प्लस 1 रह जाएगा, x प्लस 7 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर और उसको उधर। ये आ जाएगा 3x माइनस 1 x प्लस 7 और इसको जब मल्टीप्लाई किया x प्लस 1, ये आ जाएगा 4x प्लस 7। तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 21x आ जाएगा, इसको इसके साथ -x आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर आ जाएगा, जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7x आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा, प्लस 7 आपके पास आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, सारी वैल्यू को इधर ही लिखा रहने देते हैं। ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर और ये 21 है, प्लस 20x आ जाएगा, -7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 11x और प्लस 7 आपके पास। अब इसको हमने क्या करना है, 4x की पावर 2, इसको भी मैंने इधर रहने दिया है, प्लस 11x को भी मैंने इधर ही रहने दिया है। ये दोनों वैल्यू को मैंने इधर रहने दिया, इसको उठा के मैं इधर ले आया हूँ, 3x का स्क्वायर हो जाएगी ये वाली वैल्यू और ये भी इधर हो जाएगी, प्लस हमारे पास 20x, सॉरी ये आ जाएगी जब इधर आके -20x हो जाएगी, क्योंकि इस वैल्यू को भी मैं उधर ले गया हूँ, इस वैल्यू को भी मैं उधर ले गया हूँ, ये पहले इधर है, तो इसको मैंने लिखना है इज इक्वल टू 7, क्योंकि इस वैल्यू को भी मैंने इधर रहने दिया है, इस वैल्यू को भी मैंने इधर ही रहने दिया, इसको भी इधर रहने दिया और ये आ जाएगी प्लस 7 आपके पास। दोबारा फिर देखें, इस तीनों वैल्यू को मैंने वैसे का ये भी लिखी है, ये भी लिखी है, ये भी वैसे की वैसे लिखी है। इसको मैं इधर ले गया हूँ -3x का स्क्वायर -20x और इसको मैं उठा के उधर दूसरी साइड पे ले गया हूँ, ये प्लस का हमारे पास हो जाएगा। अब ये रह जाएगी वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर और ये 11x है, ये आपके पास कितनी है -20, तो माइनस क्या रह जाएगा 9x रह जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू हमारे पास 14 आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट, इसको मैंने जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास इसका जो आंसर आया है वो आंसर आपके पास इसका ये वाला आ गया है कि x का स्क्वायर -9x
और ये वाला जो है -14। इसको जब हमने कितना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई देखते हैं कि इसमें से जब ये वाली वैल्यू तो ठीक है, ये हमारे पास ये वाला जो है -7 है इधर, कि इसको जब मैं उठा के उधर दूसरी साइड पे लेके गया हूं तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये -4x का स्क्वायर है वैसे का वैसे ही। ये हमारे साथ क्या आ जाएगा 11x, ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। और ये +7 जो है ये भी वैसे का वैसे आ गया है। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू को जब मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके गया हूँ, इस वैल्यू को भी मैं इधर लेके गया हूँ, -3x का स्क्वायर है, -20x है। और इस वैल्यू को भी जब मैं लेके गया हूँ तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -7 है। तो इसके बाद ये प्लस का 7 है, ये -7 है, और ये भी -7 हो जाएगा। इसको भी मैंने इधर लेके जाना है। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 आपके सामने जो आएगा, इसका आंसर ये आएगा कि माइनस आपके सामने क्या आ जाएगा 14 आएगा। तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने आपके सामने जो है इसको डिस्कस किया है। अब ये x का स्क्वायर भी जो है वो आपके पास क्या है, वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है। और उसके बाद क्या है कि ये 9x का जो है इसका हाफ करेंगे, -9 का जब मैं हाफ करूंगा तो ये रह जाएगा आपके सामने। इसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड बाय एडिंग बोथ साइड बाय -9/2 का स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे ये आ जाएगा x का स्क्वायर -9x प्लस -9/2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा -14 प्लस ये आ जाएगा -9/2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x -9/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -14 प्लस 81/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एलसीएम, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 81, तो x -9/2 होल का स्क्वायर। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका मैंने इसको सॉल्व करके थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है। सिंपलीफाई करने में क्या किया है कि ये वाला 9 का स्क्वायर 81 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो ये जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 56 आएगा, क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लाई करना, ये 81 वैसे का वैसे आएगा और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। अब इसको स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसको थोड़ा सा x -9/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसमें से ये निकालेंगे 81 में से आपने 56 को माइनस करना है कैलकुलेटर की मदद से। 81 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे सामने 25/4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x -9/2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25/4 और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स जब इसको हमने करना है ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा x -9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगी हमारे पास 5/2 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। अब इस वैल्यू को भी मैं उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, 9/2 प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक दफ़ा प्लस करके x इज इक्वल टू 9/2 प्लस
5/2। इसी तरह x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 5/2। 2 एलसीएम, ये 9 प्लस 5, तो ये आपके पास 14/2। तो ये जब 9 को इसमें प्लस करेंगे तो ये 7 जो है इसका एक साइड का आंसर आ जाएगा प्लस के साथ। जब हमने इसको प्लस किया है और जब डियर स्टूडेंट्स इसको हम माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 5, तो ये भी 4/2, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखा है। सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या है, 7,2 आपके पास जो है ये इसका जो है सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर जो 6 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन इन क्वेश्चनों को अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो 4 स्टेप हैं। दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है, म्यारी शक्ल उर्दू में उसको कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको उठा के आपने दूसरी साइड पे ले आना है, एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे रहने देना है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है। चौथे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है जिसको हम उर्दू में अददी सर कहते हैं उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद दोनों साइडों में हमने ऐड करके इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर देना है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप कमेंट करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।